हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 13वां अध्याय। हम लोग पाठ कर रहे हैं किस प्रकार ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। और मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के पास बड़े ही विनम्र भाव से जाते हैं और ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया करके हमको आदेश दीजिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी उनकी इस भाव से बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पहले चतुष्कुमारों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी थी। आगे उस क्रोध से रुद्र प्रकट हुए तो वो रुद्र भी विध्वंस मचाने लगे। अभी मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति के बाद उनका जो ये भाव है, ये बड़ा ही ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है। और उस प्रसन्न चित्त से ब्रह्मा जी मनु शत्रुपा को आगे बोल रहे हैं। स्वातम अस्यामपत्यानि सदृशानि आत्मनो गुणै उत्पाद्य साश धर्मेण गाम्यज्ञ पुरुषम यजा। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हरे, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ तीन आदेश ब्रह्मा जी मनु को दे रहे हैं। एक तो अपनी पत्नी के साथ मिलके तुम यहाँ पर संतानें उत्पन्न करो जिससे जनसंख्या की वृद्धि हो। दूसरा, भगवान के सिद्धांत धर्म के सिद्धांत को पालन करते हुए शासन करो। और तीसरा, यज्ञ इत्यादि संपन्न करके भगवान को प्रसन्न करो। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का आदेश मनु को प्राप्त हुआ। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। तात्पर्य। यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा भौतिक सृष्टि के उद्देश्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न संतानें उत्पन्न करे। भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करने हेतु यज्ञ के समान है। विष्णु पुराण में कहा गया है, वर्णाश्रम आचरावता पुरुषेण परपुराम परपुमान् बाकी यार आगे जग दे दे वो। विष्णुराराध्य संख्या नान्यत ततोष्कारणम। वर्ण तथा आश्रम के नियमों का सही ढंग से पालन करके मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर सकता है। वर्णाश्रम प्रणाली के नियमों की संपन्नता द्वारा शिव भगवान को तुष्ट करने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। शिव विष्णु की पूजा मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। जिन्हें विवाहित जीवन में इंद्रिय भोग की स्वीकृति मिलती है, उन्हें भगवान विष्णु को तुष्ट करने का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए पहली सीढ़ी वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली है। वर्णाश्रम धर्म विष्णु की पूजा में प्रगति करने का व्यवस्थित संस्थान है। किंतु यदि कोई सीधे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करता है, तो उसे वर्णाश्रम धर्म की अनुशासनिक प्रणाली में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ब्रह्मा के अन्य पुत्र कुमारगण सीधे भक्तिमय सेवा में लग गए, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को पालन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हरे कृष्ण। तो भागवत में भी हम शुरुआत में देखते हैं कि किस प्रकार वर्णाश्रम विभाग का मुख्य उद्देश्य है भगवान विष्णु की प्रसन्नता, समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान विष्णु को तुष्ट करना। यही वर्णाश्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो अगर कोई किसी भी आश्रम में जा रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उसकी क्रियाओं से वो भगवान को प्रसन्न करे। श्लोक संख्या 12। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृपा, भगवान् सते प्रजा भर्तो ऋषिकेशो नु तुष्यति। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखोगे तो इंद्रियों के
स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। तो जो जीव भौतिक संसार में आए हैं उनकी रक्षा एक राजा की तरह से आपको करना है, एक पिता की तरह से करना है। और भगवान जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं यानी ऋषिकेश भगवान विष्णु आपके ऊपर ये सेवा से प्रसन्न होंगे। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने के लिए व्यवस्थित की जाती है। ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि है और मनु ब्रह्मा के प्रतिनिधि है। इसी तरह ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के अन्य सारे राजा मनु के प्रतिनिधि है। संपूर्ण मानव समाज के लिए मनु संहिता विधि ग्रंथ है जो सारे कार्यों को भगवान की दिव्य सेवा की ओर निर्देशित करता है। इसीलिए प्रत्येक राजा को यह जानना चाहिए कि प्रशासन में उसका उत्तरदायित्व नागरिकों से केवल कर वसूलना ही नहीं, अपितु स्वयं यह देखना है कि उसके अधीन सारे नागरिकों को विष्णु पूजा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को विष्णु पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की भक्ति में लगाया जाना चाहिए। बद्ध जीव अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए नहीं है, अपितु भगवान ऋषिकेश की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली का यही उद्देश्य है कि ब्रह्मा के कथन द्वारा उद्घाटित इस रहस्य को जानता है वही पूर्ण प्रशासनिक प्रमुख है। जो इसे नहीं जानता वह दिखावटी प्रशासक है। नागरिकों को भगवत भक्ति में प्रशिक्षित करने से राज्य का प्रमुख अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है, अन्यथा वह उसे सौंपे हुए दूभर कार्य करने में विफल होगा और इस तरह वह परम अधिकारी द्वारा दंडनीय होगा। प्रशासनिक कर्तव्य निभाने का इसके सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है। हरे कृष्ण। तो वास्तविक जो राजा हैं वो हमने पहले भी पढ़ा था, उनको राज ऋषि बोला जाता है। तो अगर वो भगवान के सिद्धांतों का पालन करते हुए राज्य करते हैं तो वो स्वयं का भी उत्थान करते हैं, प्रजा की भी मदद कर पाते हैं। नहीं तो फिर वो प्रजा का शोषण करेंगे और कर्म बंधन में स्वयं भी पड़ते जाएंगे। ये शाम न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दन तेषां श्रमो हि अपार्थाय यदात्मा नाकृता स्वयं। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। हरे कृष्णा प्रभु। ये भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में भी हमने फिर पढ़ा था। वहां पर बताया गया था किस प्रकार अगर हमारी क्रियाओं से, हमारे प्रयास से हमारी कृष्ण के प्रति रति नहीं बढ़ रही है तो उस रति ना बढ़ने का मतलब क्या है? हमने जो भी किया वो केवल श्रम ही है, वो निरर्थक श्रम है, उसके अलावा उसका कोई फल नहीं है। क्योंकि हर क्रिया का मुख्य उद्देश्य है हमारी कृष्ण के प्रति रति बढ़े। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम मंदिर में ही रहना चाहते हैं, हम बाहर कार्य करना नहीं चाहते। वास्तव में क्रिया में कोई दोष नहीं है, चाहे बाहर कार्य किया जाए, चाहे प्रचार किया जाए, चाहे मंदिर में पुजारी सेवा की जाए, चाहे फूल माला बनाई जाए, चाहे कुछ भी किया जाए। मुख्य उद्देश्य आपकी कृष्ण के प्रति रति बढ़ रही है कि नहीं, ये मुख्य बात है। हमारी कृष्ण के प्रति रति नहीं बढ़ रही है तो फिर वो प्रयास निष्फल है। तात्पर्य अमित प्रभु पढ़िए। प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कम है। अमित प्रभु जी हमें सुनाई आ रही है प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। तात्पर्य ब्रह्मा ब्रह्मांड के मामलों के सर्वोच्च अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और वे भौतिक जगत के मामलों के संचालक हेतु मनु तथा अन्यों को नियुक्त करते हैं, किंतु यह सारा प्रदर्शन परमेश्वर की तुष्टि के लिए होता है। ब्रह्मा जानते हैं कि श्री भगवान को कैसे तुष्ट किया जाता है। इसी तरह ब्रह्मा की कार्य योजना में लगे लोग भी जानते हैं कि श्री भगवान को किस तरह तुष्ट करने चाहिए। श्री भगवान भक्ति योग द्वारा तुष्ट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत श्रवण कीर्तन इत्यादि 9 विधियां आती हैं। यह तो मनुष्य के अपने हित में है कि नियत भक्ति संपन्न की जाए और जो भी इस विधि की उपेक्षा करता है वह अपने ही हित की उपेक्षा करता है। हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, किंतु इंद्रियों से भी ऊपर मन है
और मन से भी ऊपर बुद्धि तथा बुद्धि के ऊपर व्यष्टि आत्मा तथा व्यष्टि आत्मा के ऊपर परमात्मा है। परमात्मा के भी ऊपर पुरुषोत्तम भगवान या विष्णु तत्व है। आदि भगवान तथा सभी कारणों के कारण श्री भगवान श्री कृष्ण है। उन सेवा की संपूर्ण विधि उन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य इंद्रिय को तुष्टि हेतु सेवा करना है, जो जनार्दन कहलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हर व्यक्ति सेवा तो कर ही रहा है, कोई अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है, लेकिन इंद्रियों का स्वामी तो मन है। तो जो मन की सेवा कर रहा है वो उच्चतर काम कर रहा है, लेकिन मन के ऊपर बुद्धि है, तो जो बौद्धिक स्तर पर सेवा कर रहा है वो और उच्चतर सेवा कर रहा है। लेकिन बुद्धि का वश आत्मा के अंदर है, तो जो आत्मा का बोध करना चाहता है वो और उच्च हुआ। लेकिन आत्मा परमात्मा के अधीनस्थ है, तो इसलिए जो परमात्मा की सेवा में है वो और भी ऊंचा हुआ। और परमात्मा के स्तोत्र भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु की आराधना करना और भी श्रेष्ठ हुआ। और उन सभी विष्णुओं के मुख्य कारण स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए समसिद्धिर हरि तोषणम, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, उनको संतुष्ट करना, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो इतना सुंदर निर्देश सुन करके मनु अभी उत्तर दे रहे हैं। मनुरुवाच आदेशे हम भगवतो वर्तयेमेव सूदन स्थानं तु इहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने हेतु स्थान बतलाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ब्रह्मा जी ने बोल तो दिया कि प्रजा करो, राज्य करो, लेकिन कहाँ करो? स्थान तो होना चाहिए, कहाँ पर करें? जैसे कई बार लोग बैठे होते हैं, मान लो दो लोग बैठे हैं कुर्सी पे, और तीसरा व्यक्ति आया, तीसरी कुर्सी है ही नहीं, और वो लोग बोल रहे हैं बैठो बैठो आओ बैठो, तीसरी कुर्सी है ही नहीं, बैठेंगे कहाँ? उसी तरीके से यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जाओ सृष्टि करो, राज्य करो, लेकिन कहाँ करो? स्थान कहाँ है? यदोक सर्वभूतानां महिमग्ना महाम्भसी अस्य उद्धारणे यत्नो देव देव्या विधीयताम्। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों को वास स्थान है, और यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। तो ब्रह्मा जी ने मानो मनु को बोला हो कि जाओ पृथ्वी पर जा करके करो, तो मनु बोल रहे हैं पृथ्वी तो डूबी हुई है जल में। जो भगवान अपने शरीर से एक एक बुदबुदे के रूप में एक एक ब्रह्मांड प्रकट करते हैं, और उस ब्रह्मांड में आधा जल भरा होता है, उस जल को गर्भोदक जल बोलते हैं, गर्भोदक सागर बोलते हैं। तो पृथ्वी तो गर्भोदक सागर में डूबी हुई है, तो मैं कहाँ पर जाऊं? आप उसको वहां से उठाने का प्रयास करें, मुझे स्थान दीजिए जहां पर मैं जा करके ये राज्य कर सकता हूँ। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर उल्लिखित विशाल जलागार गर्भोदक सागर है, जो ब्रह्मांड के आधे भाग में भरा हुआ है। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मांड में आधा जो स्थान है वो गर्भोदक सागर से भरा होता है, और पृथ्वी उसमें डूबी हुई थी। ये पृथ्वी की स्वाभाविक स्थिति नहीं थी, लेकिन ये पृथ्वी वहां कैसे पहुंच गई? इसको वहां से निकालिए, तभी तो मैं इसके ऊपर राज्य करूंगा, तभी तो मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा। इस तरह उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला। तो इससे एक और आदर्श, बस एक आदर्श सीख पता मिलती है। कई बार हमको कोई सेवा दी जाती है, हम पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सेवा तो हम कर ही नहीं पाएंगे। मनु ने सेवा करने के लिए मना नहीं किया। मनु ने ये बोला कि मुझे सेवा करने के लिए ये समस्या आ रही है, आप ये समस्या को सुलझा दीजिए। तो सेवा के लिए मना नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सेवा में कोई दिक्कत आ रही है तो हम पूछ सकते हैं अपने वरिष्ठों से कि ये समस्या को कैसे हल किया जाए। मैत्रेय उवाच
परमेष्ठितु आपं मध्ये तथा सानम् अवेक्ष्यगाम् कथमेनं समुन्नेष्य इति दध्यो दिया चिरम। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री मैत्री ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे, इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। तात्पर्य, जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर जिन कथाओं का उद्घाटन किया गया है वे विभिन्न कल्पों की है। वर्तमान कथाएं श्वेत वराह कल्प की हैं और चाक्षुष कल्प की कथाओं को भी इस अध्याय में बतलाया जाएगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अगर छोटी मोटी कोई गेंद होती तो हम पानी से उठा लेते। अब इतनी बड़ी पृथ्वी है, पानी में डूबी हुई है, इसको कैसे उठाएं। तो ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे कैसे उठाया जाए। तो ये सब घटनाएं जो इस एक अध्याय में बताई जा रही हैं, कई वस्तुएं अलग अलग कल्पों में हुई है। अब कई बार जब हम कोई स्टोरी सुनाते हैं या कोई सिद्धांत सिखाने का प्रयास करते हैं तो कई वस्तुओं को एक साथ बताने की कोशिश करते हैं जिससे कम समय में ज्यादा हम बता पाए। मैत्रेय भी विदुर को वही बोल रहे हैं। कई वस्तुएं कई अलग अलग कल्पों में हुई हैं लेकिन उनको एक क्रमबद्ध रूप में बता दिया जा रहा है जिससे एक बार में ही ये सिद्धांत समझ में आ जाए। नहीं तो हो सकता है कई बार ब्रह्मा जी प्रभावित हुए अपनी पुत्री से, वो किसी और कल्प में हुआ, उसके बाद वराह अवतार किसी और कल्प में हुआ, ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने ज्ञान किसी और कल्प में दिया। तो अलग अलग कल्पों में ये कथाएं हो सकती हैं लेकिन जो मुख्य मुख्य कथाएं हैं उनको सबको एक साथ यहाँ पर एक साथ बताया जा रहा है जिससे हम बार बार तो क्रिएशन पढ़ने वाले नहीं हैं, हम बार बार तो सृष्टि पढ़ने वाले नहीं हैं। एक बार ही पढ़ेंगे तो मैत्रेय ने एक बार में ही सारा बता दिया है। सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसां गता अथात्र किम् अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयदासं स ईशो विदधतु मे। अच्छा, इसका अनुवाद यहाँ गायब है। ओके, यहाँ ठीक है। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला कर ही क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सर्वप्रथम सृष्टि हुए तो देखा था लेकिन जब वो बाकी सृजन कार्य में लगे तो पृथ्वी कब समुद्र में गर्भोदक सागर में चली गई ये तो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं लगा। तो अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मेरी क्षमता के तो परे ये बात है, तो भगवान स्वयं आकर ही अब इस स्थिति को संभाले क्योंकि मेरी क्षमता के ये बाहर है। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। तात्पर्य, कभी कभी भगवत भक्त जो कि विश्वसनीय सेवक होते हैं अपना अपना कर्तव्य निभाते समय वे मूड हो जाते हैं किंतु वे हतोत्साहित कभी नहीं होते। उन्हें भगवान की पूर्ण श्रद्धा होती है और भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग में सुगम बनाते हैं। हरे कृष्ण। तो कई बार सेवा करते करते कोई चुनौतियां जरूर आती हैं लेकिन भगवान के भक्तों का पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर होता है कि हम उन्हीं की सेवा के लिए यहाँ आए हैं, हम उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। अब ये चुनौतियों को भगवान स्वयं ही सुलझाएंगे। इति अभिधयतो न स विभ्राट सहसा नगा वराहतो पुनिरागात अंगुष्ठ परिमाणका। मंजू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा विचार मग्न थे तो उनके नथुन से सहसा एक ब्राह का लघु बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। जय बरादेव भगवान की जय। यहाँ बरादेव भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगूठे के आकार के एक सुअर के रूप में, एक वराह के रूप में भगवान बराहदेव प्रकट हुए। जो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं कैसे अब इस पृथ्वी को निकालूंगा,
कैसे मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। भगवान अपने भक्तों की समस्या जानते हैं, अपने भक्तों को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तुरंत भगवान वराहदेव प्रकट हो गए। तस्या विपश्यता खास्ता काशनेन किल भारत गजमात्र प्रवृद्धे तद अद्भुतम अभुन्महत्। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा की दिखते ही दिखते वह वराह विशाल काय हाथी जैसे अद्भुत विशाल स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। हरे तो कृष्ण आए थे प्रभु जी। एकदम छोटे से अंगूठे के आकार में, लेकिन बड़े होते होते विशाल काय भगवान अपना शरीर को कर लेते हैं। मारीचि प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सुकरं रूपं तर्कायम् आस चित्रधा। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आकाश में अद्भुत शुकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। तो हरे सब कृष्ण। सोचने लगे कि ये है कौन। सभी आपस में चर्चा करने लगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कौन आ गए। ब्राह्मण, महान मरीचि इत्यादि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, चतुष कुमार, मनु, सभी चर्चा करने लगे कि अरे ये कौन है, क्या है, ये व्यक्ति कौन है, अद्भुत दिख रहे हैं, इतने विशाल काय हो गए हैं। इस तरह आपस में चर्चा करने लगे। किमेतत् सूकर व्याजं सत्वं दिव्यम अवस्थितम् अहो बताश्चर्यमिदं नासाय मे विनिर्हृष्टम। सोनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या सूकर बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्ति आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए, इसके पहले जितने भी लोग प्रकट हुए ब्रह्मा जी के शरीर से, ब्रह्मा जी सबको ज्ञान दे रहे हैं, सबको अपनी पहचान बता रहे हैं। अभी ये जो नासिका से आ गए, ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है कौन है। इससे पता पड़ता है कि वास्तव में भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से आए, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे थे। ब्रह्मा जी के भी स्वामी भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए थे। तो इसलिए ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन आ गया है मेरे साथ। दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्र क्षणाद कांडशिलसम अपि स्वद भगवानेश यज्ञो में खेदयन मना। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रारंभ में यह सूकर अंगूठे के सिरे से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में वह शीला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है। क्या वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु है? तो वह आश्चर्यचकित हो गए कि क्या भगवान विष्णु स्वयं आए हैं। इस तरह शक्ति तो और किसी के अंदर नहीं है। अनीता माता जी पढ़िए। अनीता साहू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष हैं और इसके पूर्व उन्होंने ऐसा रूप नहीं देखा था, अतः वे अनुमान नहीं लगा पाए कि शुकर का पाकट विष्णु का अवतार था। भगवान के अवतार के असामान्य लक्षण ब्रह्मा तक के मन को मोहित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। देखिए, भगवान किसी भी स्थिति में शुद्ध रहते हैं। अब सूकर रूप लिया है। सामान्यतः सूकर इतना पवित्र पशु नहीं है, लेकिन सूकर रूप लिया है। दूसरा, नासिका से आए हैं। वो नाक में से कोई शुद्ध वस्तु थोड़ी आती है, लेकिन भगवान नाक से आए हैं। दोनों ही परिस्थिति में जो अशुद्ध स्थितियां हैं, लेकिन फिर भी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हमेशा शुद्ध रहते हैं। तो ये विलक्षण शक्ति तो केवल भगवान विष्णु की ही हो सकती है। ऐसा विचार ब्रह्मा जी करने लगे। इति मीमांसतस्य ब्रह्मणा सह सूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर गजेंद्र सन्निभि। हरिप्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। इस तरह जब आपस में चर्चा कर रहे थे तो भगवान अपने शुकर रूप में ही विशाल गर्जना करते हैं। उस गंभीर गर्जना को सुनकर ही सब डर जाते हैं। जगदीशानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल पर्वतों में भी उनकी गर्जना शक्ति होती है, क्योंकि वे भी जीव हैं। ध्वनि गर्जन की गहनता भौतिक शरीर के आकार के अनुपात में होती है। अभी ब्रह्मा जी भगवान के शुक्र अवतार के प्रकट होने के विषय में अनुमान लगा ही रहे थे कि भगवान ने अपनी गंभीर वाणी द्वारा गर्जना करके ब्रह्मा के अनुसार अनुमान की पुष्टि कर दी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ऐसी गर्जना की जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, और ऐसी गर्जना को सुन करके ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया कि ये भगवान स्वयं है। ब्राह्मणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमं स्वगर्जितेन काकुभ्यः प्रति स्वन्यायता विभु। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने पुण्य असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया जो सारी दिशाओं में गूंज उठी। आगे कंटिन्यू रखो। तात्पर्य पढ़ दो प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए माता जी। तात्पर्य ब्रह्मा तथा अन्य उत्तम ब्राह्मण जो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान को जानते हैं, श्री भगवान को नाना अवतारों में से किसी एक में प्रकट होते देख करके जीवंत हो उठते हैं। पर्वत सदृश शुक्र के रूप में श्री विष्णु के अद्भुत तथा विराट अवतार के प्रकट होने पर उनमें किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हुआ। यद्यपि भगवान की गूंजती वाणी कोलाहल पूर्ण थी और सभी दिशाओं में भयानक रूप से प्रतिध्वनित हुई, मानो उन असुरों के लिए खुली धमकी हो जो उनकी स्वर शक्ति मता को चुनौती दे रहे हो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार माता की ध्वनि सुन के बच्चे निर्भय हो जाते हैं, बिना किसी आशंका के पूर्ण रूप से निर्भय हो जाते हैं, उसी तरह यहाँ पर भगवान की गर्जना सुनकर सारे देवता ब्रह्मा समेत सारे ब्राह्मण पूर्ण रूप से निश्चिंत हो गए कि अभी असुरों का वध करने के लिए भगवान तुरंत अभी हमारी मदद करेंगे। उस प्रकार से ब्रह्मा जी इत्यादि को भगवान आश्वासन देते हुए गर्जना करते हैं। और आगे किस प्रकार पृथ्वी की रक्षा करने जाएंगे हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि यहाँ पे जब ये मनु बोलते हैं, ये 15वें श्लोक में, हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करे क्योंकि यह सारे जीवों का निवास स्थान है। तो प्रभु जी ये पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं, तो पृथ्वी ही केवल सारे जीवों का निवास स्थान है, ये तो नहीं है ना? सारे जीव से मतलब है जिन जीवों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने मनु को करने के लिए बोली, उनके बारे में मनु बात कर रहे हैं। क्योंकि मनु को सृष्टि करने का जो बोला है, मानवों की सृष्टि करने के लिए बोली, मानव पृथ्वी पर रहते हैं, तो इसीलिए वहां पर ब्रह्मा जी को मनु बोल रहे हैं कि सारे जीवों की निवास स्थान। तो वो अपने संदर्भ में बोल रहे हैं। जी जी प्रभु जी, इसी से रिलेटेड था एक और कि जो बाकी जो लोक है ऊपर और नीचे 14 भुवन पृथ्वी के अलावा, तो ऊपर के लोकों में जैसे कोई अगर पहुंच जाते हैं या कुछ लोग वहां भी डायरेक्ट होते हैं, और जो पहुंच जाते हैं वो वहां से भी जा सकते हैं या उनको नीचे ही आना पड़ता है? हरे कृष्ण। तो अगर किसी को भगवत धाम जाना है तो दो तरीके हैं। या तो वो पृथ्वी पर भगवान के धाम यानी कि वृंदावन, द्वारका, पुरुषोत्तम, जगन्नाथपुरी इत्यादि में आखिरी जन्म लेते हैं और वहां से भगवत धाम जाते हैं। ये एक तरीका है। और दूसरा है कि ब्रह्मलोक में
उनको निवास मिलता है। ब्रह्मलोक जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है और ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त रहते हैं, तो ब्रह्मा जी अपने सारे लोक के लोगों को लेकर के भगवत धाम जाते हैं। तो ये दो तरीके से भगवत धाम जाया जाता है। प्रभु जी फिर हम लोग तो वहां जन्म नहीं लिए हैं, तो कोई संभावना नहीं? सामान्यतः अभी इस जन्म में नहीं, लेकिन अगर अच्छे से भक्ति करते हैं तो लास्ट जन्म वहां मिलता है जहां पर भगवान अपनी लीला किए हैं, और उसके बाद भगवत धाम में प्रवेश मिलता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्रभु जी, एक चीज इसी से था। हिज ग्रेस हिज होलीनेस जनार्दन जनार्दन स्वामी महाराज एक बार वृंदावन में बताए थे कि आप जहां भी चाहे वहां वृंदावन क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए अगर प्रभुपाद जी के मंदिर में आप सेवा कर रहे हैं तो वो भी धाम है, वो भी भगवान का धाम है। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। निखिल प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे वराह अवतार का वर्णन आया है, तो प्रभु जी जिससे पता है हमें कि भगवान की लीला समझना तो बड़ा मुश्किल है, असंभव सा है, तो हो सकता है थोड़ा प्रश्न वैलिड नहीं भी हो, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है कि भगवान ने वराह का ही अवतार लिया। कोई मतलब, अब जैसे एक अवतार में भगवान ने मतलब वो क्या बोलते हैं कछुआ बने थे, तो वो समझ में आता है कि उसके ऊपर जो पर्वत है वो आराम से घूम सके। ये वराह अवतार ही क्यों लिया पृथ्वी को निकालने के लिए? क्योंकि हमारे आचार्य लोग बताते हैं जल में सामान ढूंढना सूकर को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि जल में सामान ढूंढता है, तो इसीलिए जल में पृथ्वी को ढूंढ के लाना है, और इसीलिए भगवान बड़ा अवतार लेते हैं। और दूसरा है कि एक इनबिल्ट स्टैंड भी है पृथ्वी रखने के लिए। उनके जो दोनों दांत है वराह रूप में लंबे लंबे, वो इनबिल्ट स्टैंड भी बना हुआ है। पृथ्वी को स्टैंड पे रखेंगे ढूंढ करके और लेकर के आएंगे, इसलिए बड़ा रूप लिया। इस तरह भी समझ सकते सही। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। हैं। देखिए, जैसे हम लोग कई बार मिठाइयाँ खाते हैं, तो हर बार गुलाब जामुन नहीं खाते हैं। कभी इच्छा होती है गुलाब जामुन खा लें, कभी इच्छा होती है रबड़ी खा लें, कभी इच्छा होती है कि रसमलाई खा लें, कभी इच्छा होती है कि आम रस बना लें, कभी इच्छा होती है श्रीखंड खा लें। तो ऐसे ही भगवान भी अपनी लीलाओं में जो विस्तार करते हैं अनेक अनेक रूप लेते हैं। हमेशा मनुष्य रूप लेंगे तो मजा नहीं आएगा। कभी वराह रूप, कभी सूकर रूप, कभी वामन रूप, कभी कुर्म, कभी मत्स्य। और इसका एक और प्रयोजन है जो कि भगवान की कृपा है। भगवान गीता में बोलते हैं मैं सभी योनियों का पिता हूं, तो भगवान सभी योनियों में अवतार भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी एक मनुष्य हैं, तो मैं उनके साथ संबंध अपना समझ सकता हूँ। मान लीजिए हमारे पिताजी के सिर पे सींग होते, तो हमारा संबंध कैसे हम समझ सकते। तो उसी तरह पशुओं के लिए भगवान से संबंध बनाना आसान रहेगा अगर भगवान पशु योनि में भी आएंगे। तो सारी योनियों का उद्धार करने के लिए भगवान हर योनि में अवतार लेते हैं। वास्तव में हम जो अवतार सुनते हैं पढ़ते हैं वो तो कुछ ही अवतार हैं, बट भगवान के अवतार असंख्य हैं। अवतार ही असंख्य योग भागवत में बताया गया है प्रथम स्कंद में। तो हर हर योनि में वास्तव में भगवान अवतार लेते हैं जिससे उस योनि का उद्धार हो सके। तो वो भी एक कारण हम समझ सकते हैं। अजय प्रभु। तो वो जी ये व्यष्टि आत्मा जो शब्द है, तो व्यष्टि का तात्पर्य क्या है? कौन से श्लोक में? तो ये जरा है व्यष्टि आत्मा, फिर उसके बाद परमात्मा, मन बुद्धि अहंकार, उसके ऊपर व्यष्टि आत्मा, फिर परमात्मा। श्लोक नंबर 13 प्रभु जी। श्लोक संख्या 13। एक्चुअली मैं इंग्लिश में देख रहा हूँ। हाँ, व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, इंडिविजुअल सोल, व्यक्तिगत आत्मा, एक आत्मा। तो मुझे एक क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे दीक्षा होने के बाद बता रहे हैं कि एक माता पिता के द्वारा हम जन्म होता है, और एक दीक्षा गुरु के द्वारा जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। तो प्रभु जी जैसे अभी जैसे हमें बताया गया कि दीक्षा अभी जैसे अक्टूबर में वृंदावन में होगी, तो हमारे यहाँ पर जो सेंटर मैनेजर है बता रहे हैं कि वहाँ पे दीक्षा लेने का बहुत ज्यादा महत्व है, वहाँ दीक्षा लेते हैं धाम में जाए। तो प्रभु जी ऐसा कुछ रहता है कि
धाम में दीक्षा लेना चाहिए कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। जी प्रभु जी, ये उसका क्या ये मुख्य बात है कि जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं उनकी बात सुनना यह भक्ति है। अब वो बोल रहे हैं धाम में दीक्षा लेना अच्छा है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। कोई हमें मार्गदर्शन जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं नहीं धाम में लेने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद के तो सारे मंदिर ही वृंदावन है, वहां भी ले सकते हैं, तो वो भी ठीक है। भक्ति का मुख्य मतलब है अनुगत्य होकर के सेवा करना। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कृष्णानुशीलनम। अनुशीलन मतलब अनुगत्य में सेवा करना। जो भक्त हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं वो ठीक से हमें जानते हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं, तो वो हमारे लिए जो बता रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है, ये सोच करके चलना चाहिए। अब धाम में दीक्षा अच्छा है या मंदिर में अच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से वो भक्त आपको ठीक से बता सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता के संबंध में एक जिज्ञासा थी। प्रभु जी, जैसे 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं तेषां सततयुक्तानां भजन्तां मम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम एवं उपयंती, मैं तब उसको बुद्धि देता हूँ। तो बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं। और प्रभु जी 15/15 श्लोक में कहते हैं वो मता स्मृति ज्ञानम अभु अनम सर्व चा, तो वो भूलने की शक्ति भी वो देते हैं और याद करने की शक्ति भी वो देते हैं और ज्ञान भी वो देते हैं। पर 18/54 श्लोक में प्रभु जी कह रहे हैं वो सम सर्वेश भूतेश भक्ति भक्तिम लभते परम, तो मैं उसको शुद्ध भक्ति देता नहीं हूँ, वो प्राप्त करता है। जब उसमें आता है तात्पर्य में और अर्थ में वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है, तो यहाँ शुद्ध भक्ति भगवान नहीं दे रहे प्रभु जी, तो ऐसा इसमें थोड़ा डाउट बताएं। पहली बात तो जो दोनों बुद्धियों का वर्णन आप कर रहे हैं वो अलग अलग हैं। भगवान जो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोले हैं कि मुझसे बुद्धि स्मृति और विस्मृति तीनों आती हैं, वो भौतिक संसार में जीवात्मा के रहने के लिए उनकी जो इच्छाओं की पूर्ति है वो भगवान करते हैं। तो ये बुद्धि भौतिक बुद्धि है। जहां पर हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं उसमें कई बार स्मृति की आवश्यकता होती है, कई बार विस्मृति की आवश्यकता होती है। जैसे पिछले जन्म में मान लो मुझे किसी ने मर्डर किया था और वही इसी जन्म में मेरा रिश्तेदार बना है, मान लो मेरे घर में राखी के उत्सव में आएगा मिठाई खाने के लिए, तो क्या मैं उसके हाथ की मिठाई खाऊंगा या उसको खिलाऊंगा? नहीं खिला सकता। वो विस्मृति होना भी जरूरी है। तो ये स्मृति विस्मृति भगवान देते हैं जिससे जीवात्मा अपनी भौतिक संसार चलाता रहे। लेकिन जो 10वें अध्याय का 10वां श्लोक आपने बताया है ददामि बुद्धि योगम, उसमें ददामि बुद्धि योगम तम की अगली लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है, तेन मां उपयंति ते, उपयंति ते, वो बुद्धि बुद्धि योग है। बुद्धि योग मतलब जिस बुद्धि के माध्यम से हम भगवान तक वापस जा सके, वो बुद्धि भगवान देते हैं। तो वो बुद्धि सामान्य भौतिक बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि भगवत धाम में जाने के लिए अग्रसर होने के लिए भगवान मदद करते हैं, वो बुद्धि योग कहलाती है। तो बुद्धि और बुद्धि योग में यह पार्थक्यता है। दूसरा जो लभते पराम, लभते का अर्थ होता है प्राप्त करना, लेकिन किससे प्राप्त करना? भगवान से ही प्राप्त करना। जैसे हम बोलेंगे मान लीजिए कि जो भी हमारे घर पे सुबह सुबह आएगा वह सब एक एक कंबल प्राप्त करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर से चुरा करके ले जाएगा, ऐसा नहीं है। हम ही देंगे तभी तो वो प्राप्त करेगा। उसी प्रकार से भगवान ही भक्ति प्रदान करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। इसको और गहराई से हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य बात है कि भगवान अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं हृदय में बैठ करके, और भक्त को भक्ति प्रदान करते हैं, तभी जीवात्मा भक्ति को प्राप्त करता है। अगर हम अपने स्वयं के प्रयास से भक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान को हम अपनी मुट्ठी में बांध सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। इसलिए भगवान यदि बोल रहे हैं लभते पराम, लभते का अर्थ है लाभ करना। लाभ मतलब प्रॉफिट, उसको लाभ होगा। अब लाभ कब होगा? जब भगवान देंगे तभी तो लाभ होगा ना, वो स्वयं चुरा तो सकता नहीं है। तो इसी प्रकार से हमको समझना चाहिए कि हम अगर ठीक प्रकार से एकनिष्ठ भाव से भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान की कृपा से ही हम भक्ति को लाभ, भक्ति को प्राप्त करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। रीतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि अभी आपने बताया कि भगवान जो है वो पशु योनि में भी जन्म लेते हैं तो आते हैं, और शुक्र रूप में जब भगवान आए तो उनके सींग थे जिसपे वो पृथ्वी को एक स्टैंड के रूप में उन्होंने प्रयोग में लिया। तो जैसे हम अभी सुअर देखते हैं तो उनके तो होते नहीं है ना प्रभु जी सींग, वो तो वो हाँ, हम जो सुकर देखते हैं वो शहर के गांव के सुअर देखते हैं, लेकिन भगवान जो आए वो जंगली सुअर के रूप में आए। बरहा मतलब होता है वाइल्ड बोर, जंगल का सुअर। तो जंगल के जो सुअर होते हैं उनके दो दांत, लंबे लंबे दांत होते हैं, सिंग नहीं, दांत, दांत। लंबे लंबे दांत होते हैं। ठीक है। मणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। पृथ्वी को ही क्यों श्रेष्ठ समझा गया है हर प्रकार के अवतार लेने के लिए? हाँ, ये हम पंचम स्कंद में पढ़ेंगे। ये पृथ्वी पर जो स्थितियां हैं, ये एकदम अनुकूल स्थिति है भक्ति करने की। ना तो इसमें अत्यधिक ऐश्वर्य है, ना अत्यधिक पीड़ा है। अगर आप निम्न लोकों में जाएंगे, नरक इत्यादि में जाएंगे, तो वहां अत्यधिक पीड़ा है, वहां भगवान का स्मरण करना मुश्किल है। और स्वर्ग इत्यादि में ऊपर जाएंगे तो वहां ऐश्वर्य इतना है कि वहां भगवान को स्मरण करना मुश्किल है। लेकिन पृथ्वी की स्थिति एकदम अनुकूल है, ना पीड़ा ज्यादा है, ना ऐश्वर्य ज्यादा है। भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति पृथ्वी में होती है। इसलिए पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और भगवान के अधिकांश अवतार पृथ्वी पर होते हैं। कुछ कुछ अवतार अलग ग्रहों पर भी होते हैं। जैसे वामन देव ने जन्म लिया अदिति के गर्भ से स्वर्ग लोक में, और उसके बाद भृग कक्ष में बलि महाराज की यज्ञ स्थल पर आए। तो कई अवतार इधर उधर भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः पृथ्वी पर ही अवतार अधिकांश होते हैं। अभी वराहदेव का अवतार भी ब्रह्मलोक में हुआ, ब्रह्मा जी की नासिका से हुआ, लेकिन बाद में आके उन्होंने पृथ्वी का उत्थान किया। तो इस तरह कुछ अवतार इधर उधर होते हैं, लेकिन मुख्यतः अवतार पृथ्वी पर इसलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी की स्थिति सबसे अनुकूल है भक्ति करने के लिए। ठीक है। जी प्रभु जी, के नाम। जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।